नमस्कार दोस्तों। आज हम एक और नया अध्याय पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है ग्रामीण एवं शहरी जीवन। बच्चों, आज हम इस अध्याय का पहला भाग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं आज के इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम आतिफ का गांव, कृषि में गहनता, सिंचाई तथा गांव के निवासी इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। बच्चों, आतिफ के स्कूल में गर्मी की छुट्टियां पड़ती हैं और गर्मी की छुट्टियों में वह अपने गांव घूमने आता है। उसे साप्ताहिक बाजार में तरह तरह की सब्जियां, फल फूल और अन्य सामानों की बहुत सारी दुकानें दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर वह खूब आनंद उठाता है। इस बीच उसने अपने एक दोस्त से कहा कि हमारे शहर में एक ऐसी जगह है जहां पर एक ही छत के नीचे ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बच्चों, आज हम अपने आसपास लोहे से बनी अनेक वस्तुओं और औजारों को देखते हैं, जिनका उपयोग हम विभिन्न कार्यों में करते हैं। कृषि से लेकर भवन निर्माण तक कोई भी काम लोहे के बिना संभव नहीं है। लगभग 1400 ईसा पूर्व एशिया माइनर में लोहे की खोज ने मानव जीवन में एक नई क्रांति पैदा कर दी और भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व से हो रहा है। बच्चों, अब हल्के फाल लोहे के बनाए जाने लगे हैं। लोहे के फाल बनने से खेतों की जुताई अधिक होने लगी और पैदावार भी बढ़ने लगी। इस तरीके से कृषि की पैदावार में वृद्धि होने से लोग एक जगह स्थायी रूप से बसने लग गए थे और यह एक गांव का रूप लेता गया। राजा और उनके राज्य के लिए भी गांव महत्वपूर्ण होते थे। प्रायः राजा किसानों से कुल उपज का एक निश्चित भाग कर के रूप में वसूल करते थे। अतः राजस्व में वृद्धि के लिए कृषि का विकास बहुत जरूरी था और यह संभव था सिंचाई से। बच्चों, राजकीय स्तर पर सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और जलाशय बनवाए जाने लगे। इन संसाधनों के प्रयोग होने से पैदावार में वृद्धि होने लगी और गांव धीरे धीरे समृद्ध होते गए। गांव में कृषकों के अलावा कुम्हार, बढ़ई, लोहार, बुनकर तथा शिल्पकार भी साथ साथ रहने लगे, जिससे गांव की आवश्यकताओं की सारी चीजें आसानी से उपलब्ध होने लगी। इसके अलावा भारत के उत्तरी भाग तथा दक्षिणी भाग के गांवों में प्रायः 3 तरह के लोग रहते थे, जिनमें बड़े किसान, छोटे किसान और भूमिहीन कर्मकार थे। उत्तर भारत के गांवों में जिनके पास बहुत ज़्यादा जमीन होती थी, वह गांव का प्रधान होता था, जिसे ग्राम भोजक भी कहा जाता था। ग्राम भोजक कर भी वसूलते थे। कभी कभी ये न्याय और पुलिस का भी काम करते थे। यह पद आनुवंशिक होता था। इनकी जमीन पर मजदूर और दास काम करते थे। छोटे किसानों को गृहपति कहा जाता था तथा जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, वे दूसरों की जमीन पर काम करते थे। दूसरों की जमीन पर काम करने वाले ये किसान दास और कर्मकार कहलाते थे। इसके अलावा भारत के दक्षिण में तमिल क्षेत्र में बड़े किसानों को विरला कहा जाता था। गांव की अधिकांश भूमि इन्हीं के पास थी। उन्हीं से किसान वर्ग बना था। विरलाओं को शासकों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। इसके अलावा साधारण हलवाहों को उणवार कहा जाता था तथा भूमिहीन मजदूरों को कडेसियर कहा जाता था, जिनकी स्थिति लगभग गुलामों की तरह थी। इसके अलावा पेरियार लोग भी मजदूर थे, लेकिन पशु की खाल या चर्म का काम करते थे और पुलैयन लोग रस्सी की चारपाई बनाते थे।
चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने आतिफ का गांव, कृषि में गहनता, सिंचाई तथा गांव के निवासी, इन बिंदुओं पर चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम शहरों का विकास, सिक्के, नगर तथा भेरीगाजा बंदरगाह इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और साथ ही अरिका मेड्डू का एक सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।